महाशिवरात्रि के पावन मौके पर भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर में देवाधिदेव महादेव का विधि विधान से पूजा और जलाभिषेक किया। तस्वीरें आप देख लीजिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान शिव से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रदेश भर के शिवालय में भी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आप देख सकते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की है, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आशीर्वाद उनका प्राप्त किया। नाथद्वारा स्थित पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी कि रेखा गुप्ता ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उदयपुर में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इसी दौरान रविवार सुबह वे नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार झांकी के दर्शन करके पूजा अर्चना की। दर्शनों के बाद में मंदिर परंपरा के मुताबिक अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को उपरना और रजाई उड़ाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सहित और विधायक नवीन शर्मा भी मौजूद रहे। महाशिवरात्रि वाले दिन श्रीनाथ जी के दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। राजस्थान की ये भूमि परंपराओं की भूमि है, साहस बलिदानों की भूमि है और प्रभु के दर्शन कर यहाँ के सभी निवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन सभी के प्यार का, आशीर्वाद का। और दिल्ली में जो हमारे राजस्थान के परिवार रहते हैं, मैं सदैव उनसे जुड़ करके उनके सुख दुख में हमेशा रहूँगी, ये विश्वास यहाँ राजस्थान की जनता को दिलाता। महाशिवरात्रि वाले जयपुर में भगवान शिव की भक्ति का महापर्व महाशिवरात्रि श्रद्धा और उल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। सुबह से ही शहर के शिवालय में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं और श्रद्धालु दूध, जल और पंचामृत से अभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस बार 19 साल बाद बने 6 ग्रहों के विशेष संयोग के कारण पर्व को अत्यंत फलदायी माना जा रहा है, जिससे भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में 1100 किलो दूध से महाअभिषेक किया जा रहा है, तो वहीं झारखंड महादेव मंदिर, जंगलेश्वर महादेव मंदिर और भूतेश्वर महादेव मंदिर सहित कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जयपुर स्थित प्राचीन झारखंड महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। देखिए झारखंड मंदिर में शिवरात्रि पर किस तरह का माहौल रहा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर छोटी काशी यानी राजधानी जयपुर में भक्तों की भीड़ है, मंदिर में सुबह से ही देखने को मिल रही है। इस समय हम झारखंड महादेव मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीरों में यहां पर दिखाएं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर मंदिर में अपने आराध्य भगवान महादेव भोले के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और सुबह से ही जो भक्तों के पहुँचने का सिलसिला है वो मंदिर में लगातार जारी है। सुरक्षा के विशेष यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और लगातार सुबह से ही जो बड़ी संख्या में भक्त हैं वो यहाँ पर भगवान भोले के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, भगवान को अभिषेक कर रहे हैं। दूध अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और क्योंकि विशेष रूप से अगर हम बातचीत करें तो मंदिर की विशेष बात है कि यहाँ पर जो मनोकामना मानी जाती है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। इसी को देखते हुए जो बड़ी संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो यहाँ पर बहुत गहरी है। हर हर महादेव, जय झारखंड। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज जो है यहाँ पर भी जो व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, ट्रस्ट की व्यवस्था है, वो आपके सामने बहुत अच्छे से जो है सभी भक्तों को का ध्यान में रखते हुए अच्छी व्यवस्थाएं जो है बनाई गई है। लगभग कितने श्रद्धालु जो है सुबह से अब तक पहुँच चुके हैं दर्शन करने? अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अंदाजा जो है शाम तक जो 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु जो यहाँ दर्शन करेंगे।
अच्छा, हम बात करें पर्टिकुलर झारखंड महादेव मंदिर की, क्या कुछ विशेषता है मंदिर की? झारखंड महादेव मंदिर जो है स्वयंभू है, बहुत प्राचीन है और यहाँ पे आने वाले जो भी भक्त हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ अमीर आओ गरीब आओ सभी की झोली भरी जाती है। मैं तो क्या हर सोमवारी आती हूँ, पर ये जो यहाँ सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं है सुकून। और मेरी तो हर मनोकामना पूरी हुई है यहाँ। पूर्ण होती हैं? हाँ यहाँ पर होती है, बहुत चमत्कारी मंदिर है ये। बस भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं हम तो, बाबा का मिल जाएगा बहुत है। और सबको बाबा आशीर्वाद देते, सबकी मनोकामना पूर्ण करते बाबा। सुरक्षा के विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के बाहर जो मुख्य रोड है उसको बंद कर दिया गया है। व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ ही जो मंदिर के वॉलंटियर हैं उनके द्वारा जिम्मेदारी संभाली गई है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। बांसवाड़ा शहर स्थित मदारेश्वर महादेव मंदिर में आज महाशिवरात्रि पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें और दर्शन करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर परिसर पूरी तरह शिव भक्ति में भक्त डूबा नजर आ रहा है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक ये प्राचीन मंदिर वर्षों पुराना है और यहाँ पर स्थापित शिवलिंग को स्वयं भू माना जाता है। यहाँ भगवान की शिवलिंग गुफा में विराजमान है और गुफा से रिश्ते हुए पानी से भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। और कहा जाता है कि पुराने समय में इस जगह पर साधु संतों ने तपस्या की थी, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे यह आस्था का प्रमुख केंद्र भी बन गया। मैं तो है ना यहाँ की हूँ, बांसवाड़े की हूँ। मैं तो छोटी से यहाँ आ रही हूँ। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए मेरे को। तो साल भर की थी तब से मम्मी पापा लाते थे, अब हस्बैंड के साथ, अब फिर बच्चों के साथ यहाँ हम आते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको, हर साल बहुत शांति मिलती है, सुख शांति, धन धन। यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। हर साल आते हैं हम यहाँ पे, हमेशा दर्शन करते ही हैं। यहाँ आके सुख शांति मिलती है, भगवान से हर इच्छा। 10-15 साल से आ रहे हैं हम इधर बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत अच्छा लगता है। यस क्या मांगा बप्पा से आज? कि हर साल आने का होता है तो हर साल आते हैं। इस बार परिवार के साथ आए हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, क्या मन्नत? अब मन्नत तो बताने की नहीं होती, पर जो भी अच्छी मांगी है। शादी बाद फर्स्ट में यहाँ दर्शन करने आई हूँ शिवरात्रि के। कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम दर्शन किए मैंने यहाँ ऐसे। पहली बार आए हैं? हाँ यस। क्या मन्नत मांगी है? पहली शादी? मन्नत तो अब जो दिल से मांगी है बस पूरी कर दे माँ। आज महाशिवरात्रि है। ऐसे के अंदर में भगवान शिव के जो भक्त हैं मदारेश्वर मंदिर के अंदर में सुबह से ही यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। अगर आप मेरे तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं, तमाम ये जो भगवान शिव के भक्त हैं और दूर दराज से यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ भक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? गांगड़ तलाई से। हाँ। कैसा लग रहा है भगवान के दर्शन करने में? बहुत बढ़िया लग रहा है। कितने टाइम से लाइन में लगे हैं? मैं 2-2.5 घंटे हो गए। कुछ भक्त और हैं, उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर भक्तों में भगवान शिव के प्रति आस्था देखी जा सकती है कि करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। इसके बावजूद भी यहाँ पर भक्तों के अंदर में ये उम्मीद है कि जल्द अपना नंबर आएगा और कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन होंगे। कुछ और भी यहाँ पर है। आज भगवान के दर्शन करने के लिए आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो मनोकामना पूरी हुई होगी पूरी। आप भी आए दर्शन? हाँ सर, दर्शन करें सर। कहाँ से आए आप? माकवत से सर। हाँ सर। तो देखिए, कोई भगत कहाँ से आया है, कोई दूर दराज से आया है। बस उम्मीद है कि भगवान के चरणों में आएंगे। बहन जी, कैसा लग रहा है भगवान शिव? बहुत बढ़िया, महाशिवरात्रि क्या बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ आए हैं आप? हाँ, परिवार के साथ आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा क्या लग रहा है सर आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पर भक्तों में बड़ी खुशी है। कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि कब महाशिवरात्रि आएंगे और वो महाशिवरात्रि आने के बाद के अंदर में भगवान मदारेश्वर के दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद यहाँ पर कुछ मन्नत मांगेंगे। वो कहते हैं कि बाबा मदारेश्वर भगवान उनकी मन्नत पूरी करता है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और चलिए बात कपासन की शिवरात्रि के पावन मौके पर कपासन में भक्ति, अनुशासन और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अखिल भारतीय घोष दिवस के रूप में पूरे नगर में भव्य घोष संचलन निकाला गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। शिवरात्रि के पावन पर्व पर कपासन नगर भगवामय दिखाई दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में आकर्षक
घोष प्रस्तुति दी। आनक, शंख, त्रिभुज, वंशी, झांझ और प्रणव की सुमधुर ध्वनियों से पूरा नगर गूंज उठा। घोष की तालबद्ध रचनाओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। घोष आदर्श कॉलोनी से शुरू हुआ, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होकर के गुजरता हुआ दिखाई दिया। अनुशासित पंक्तियों में चलते स्वयंसेवकों ने अपनी प्रस्तुति से एक अलग ही छाप छोड़ी। जैसे ही संचलन 5 बत्ती चौराहे पर पहुंचा, विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जयकारों और धार्मिक नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात रहा। डीडवाना में महाशिवरात्रि के मौके पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी परंपरा देखने को मिली। जोगामंडी धाम के नाथ संप्रदाय के महंत लक्ष्मण नाथ जी रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले और शहर के विभिन्न हिंदू मुस्लिम मोहल्लों में उनका बड़े हर्षोल्लास के साथ में स्वागत किया गया। महंत ने विशेष रोट वितरित की, जिससे घर में अन्न की कमी न होने और बरकत के लिए समर्पित माना जाता है। परंपरा के मुताबिक नाथ मठाधीश की नियुक्ति में मुस्लिम समाज उन्हें पगड़ी पहनाता है और माथुर समाज शॉल उड़ाता है। यह आयोजन डीडवाना में सदियों से निभाई जा रही गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सद्भावना की जीवंत मिसाल है, जो कि सभी समुदाय को एक सूत्र में बांधती है और देश दुनिया को एकता का संदेश भी देती है। जब से हमने होश संभाला है तब से और उससे पहले से यहाँ तक कि हमारे वाली साहब और हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि ये काफ़ी टाइम से ये परंपरा चली आ रही है। और जैसा कि महाराज ने कहा कि जैसे हिंदू मुस्लिम का जो एकता है इसको कायम रखने के लिए ही हमारा मकसद है और काफ़ी वर्ष हो गए इसको देखते हुए। और ये एक मिसाल है, डीडवाना की एक मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम को एकता में रखने की ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अक्सर हम मिलते रहते हैं प्रोग्रामों में और आज जो महाशिवरात्रि के दिन जब ये जोगामंडी से निकलते हैं तो सबसे पहले मोहल्ला सईदान से होते हुए व्यासों के मोहल्ले में और माथुरों के मोहल्ले में जाकर के ये अपनी यात्रा को हिंदू मुस्लिम भाइयों का सद्भावना, दोनों के बीच में सद्भावना बनी रहे और आपसी भाईचारा बना रहे और आपसी सब एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे का सहयोग करे। तो ये हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन मठ से सवारी निकलती है नाथ जी की। तो सर्वप्रथम हमारे मुस्लिम भाइयों के पहला स्वागत है मुस्लिम समुदाय के भाइयों के द्वारा किया जाता है। फिर आगे पूरे नगर में शहर में भ्रमण करके और ये पुनः यात्रा जोगामंडी को प्रस्थान होती है। तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमारे देश के अंदर अमन शांति रहे और सब भाईचारे से रहे, एक दूसरे का आपसी में अपने आप सबको अपने भाई कहकर और अपने एक दूसरे काम आकर और किसी भी प्रकार की द्वेषता नहीं फैलाए देश के अंदर और अपना एक भाईचारा कायम रहे। और पहले भी देखो अपने भाईचारा भी था और अपने पूर्वज मतलब एक दूसरे काम आते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। सबसे बड़ा धर्म है वो है मानव धर्म, मानव से बढ़कर। और चलिए बात पाली की महाशिवरात्रि। हर पाली शहर और जिले भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है और सोमनाथ महादेव और लखोटिया महादेव मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में भक्तों ने कतारबद्ध होकर के जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। कई मंदिरों में महारुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और शिव पुराण पाठ के आयोजन भी किए गए। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण यहाँ पर भक्तिमय दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए हर हर महादेव का जय घोष किया। पुलिस और प्रशासन ने भीड़ और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए। पूरे जिले में महाशिवरात्रि का ये पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ में सेलिब्रेट किया गया। तो पाली में भी महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तस्वीरें आप देख लीजिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बेटी वर्षा जूली के विवाह समारोह में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। शादी के कार्यक्रम के दौरान टीकाराम जूली और राज्य वन मंत्री संजय शर्मा ने मंच पर डांस करके माहौल को खुशनुमा बना दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। स्टेज पर दोनों नेताओं के साथ ठुमके लगाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं को एक साथ आनंद लेते देख लोग इसे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की खूबसूरती दर्शाने वाली तस्वीर के रूप में साझा कर रहे हैं।
विवाह समारोह में मौजूद लोगों ने इस पल को यादगार बताया। राजनीतिक मतभेदों से परे पारिवारिक आयोजन में दोनों नेताओं की सहज मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संजय शर्मा एक ही मंच पर दिखाई देते हैं। मौका था टीकाराम जूली की बेटी के शादी का। श्री माधोपुर में यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कानून को वापस लेने की मांग को लेकर नौलखा कोठी बाजार से मुख्य चौपड़ बाजार तक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सवर्ण समाज के पदाधिकारी और प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में शामिल रहे। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों सीकर बाजार, सुरानी बाजार, अस्पताल चौराहा, गोपीनाथ मंदिर और खंडेला बाजार से होते हुए मुख्य चौपड़ बाजार में खत्म हुआ। मार्ग के दौरान हाथों में मशाल लेकर के लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और सभा में वक्ताओं ने यूजीसी कानून को समाज के हितों के खिलाफ बताया। कार्यक्रम के अंत में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें नमन किया गया। धौलपुर के मनिया में सियापुर मोड़ के पास में स्थित पारसनाथ फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर शनिवार देर शाम बाइक सवारों ने सेल्समैन के साथ में मारपीट की। घटना तब हुई जब 2 बाइक सवार पेट्रोल डलवाने पंप पर आए और पैसे देने से इनकार किया। पेट्रोल संचालक रुपेश जैन के मुताबिक सेल्समैन ने जैसे ही पैसे मांगे, बाइक सवारों ने बहस शुरू की और इसके बाद में हाथापाई की नौबत आ गई। मारपीट की पूरी घटना पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार सेल्समैन के साथ में मारपीट कर रहा है, जबकि दूसरा उसका कॉलर पकड़ करके मदद कर रहा है। तो ये देखिए कि किस तरह से पेट्रोल के पैसे को लेकर के हाथापाई यहां पर हो जाती है और बाइक सवारों ने सेल्समैन के साथ ही जम करके मारपीट की और जो वजह बताई जा रही है पेट्रोल के पैसे को लेकर के यहां पर झगड़ा हुआ, जिससे बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये बात सिर्फ बात नहीं रहती, हाथापाई में तब्दील हो जाती है। और चलिए बात बीकानेर के नोखा की, जहां पर तस्करों की गाड़ी पलटी, 2 की मौत हुई, 1 घायल हुआ। चरकड़ा गांव का पास में यह हादसा हुआ। चरकड़ा गांव के रहने वाले नारायण सिंह राजपूत की मौत हुई। मृतक नारायण सिंह सड़क किनारे जा रहा था। हादसे में गाड़ी सवार राजूराम सुरपुरा की मौत हुई। लालचंद गोदारा घायल हुआ। घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया, शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। नोखा थाना पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। झुंझुनू के चिड़ावा इलाके में लकड़ी तस्करों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि अब वे कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम को भी निशाना बनाने से चूक नहीं रहे। पिचानवासी चौराड़ी मार्ग पर तस्करों ने वन विभाग की सरकारी गाड़ी को बार बार टक्कर मारकर रोकने की कोशिश को विफल करने का प्रयास किया। हालांकि टीम की सतर्कता से बड़ा हादसा टला और एक पिकअप मौके से जब्त की गई। मामला चिड़ावा वन रेंज का है, जहां पर वन विभाग को खेजड़ी की लकड़ियों के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिचानवासी चौराड़ी मार्ग के पास में संदिग्ध पिकअप वाहनों को रुकवाने का प्रयास किया। इसी दौरान लकड़ी तस्करों ने बच निकलने के लिए वन विभाग की सरकारी कैंपर गाड़ी को कई बार जोरदार टक्कर मारी, जिससे वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। गनीमत ये रही कि वाहन में सवार रेंजर सुमन सहित कुल 5 कार्मिक सुरक्षित है। और चलिए बात झुंझुनू की, जहां पर खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र में जंगली जानवर का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। बीती रात अज्ञात जंगली जानवर ने 2 अलग अलग घरों में घुसकर 2 बकरियों का शिकार किया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 16 में बकरी पालक ताराचंद सैनी और रामचंद्र कुमावत के घरों में घुसकर जंगली जानवर ने उनकी बकरियों को मार डाला। घटना देर रात की है, जब अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे। वहां के लोगों का कहना है कि पिछले करीब 15 दिनों से इलाके में लगातार जंगली जानवर का मूवमेंट बना हुआ है। इस दौरान मवेशियों पर हमले की 10वीं घटना है, जिससे लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। लगातार पिछले 15 दिनों से कोई जंगली जानवर मवेशियों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें लगभग 10 बकरियां अभी तक उन्होंने मार दी। वन विभाग को बार बार शिकायत करने पर, प्रशासन को शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं, आते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, उसके अलावा ना तो 1 रुपये का किसी को मुआवजा मिला है और ना ही जो जंगली जानवर है उसको पकड़ने की कोई कार्रवाई करी आज तक वन विभाग ने कार्रवाई करी नहीं है। ना कोई ट्रेस कैमरा लगा रखा है, एक छोटा सा पिंजरा लगाया, उसमें भी वो भी शहर के आबादी के बीच में लगा दिया, उसमें भी कोई जानवर इनसे पकड़ा नहीं गया। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी ये जो जानवर हमले कर रहा है उसको पकड़वाया जाए, नहीं तो जनता में भारी आक्रोश है, इसके खिलाफ ज़्यादा